वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जिया क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 सीजी बोर्ड, क्लास 6 सीजी बोर्ड मैथ्स का चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब डेफिनेशन में हम डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। नेचुरल नंबर्स आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। डेफिनेशन का हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसमें बताना क्या चाह रहा है इस चैप्टर में, स्टार्ट कहाँ से हुआ नंबर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें नंबर के बारे में नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी नंबर के बारे में नहीं पता है कि नंबर 1 2 3 ये सो ऑन होते हैं। ठीक है, -1 -2 जितने भी नंबर्स है वो होते हैं, अभी आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, जैसे कि मान लो सीता नाम की कोई एक लड़की है, उसके यहाँ उसको नहीं पता कितनी सारी गायें हैं। ठीक है, उसको नहीं पता कितने सारे उसके पास काउज है, लेकिन उसको ये पता है कि कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसकी मम्मी उसको रोज सुबह भेजती कि जाओ इनको चरा के लाओ, ठीक है, फिर वापस लेके आओ। तो उसको पता है, उसको मे बी उसने गायों का नाम रखा होगा। ठीक है, मान लो मे बी उसने गायों का नाम रखा होगा, तो उसके हिसाब से वो जितना लेके जाती होगी उतना वो वापस लेके भी आती होगी। राइट, अभी जो लड़की है उसको नंबर्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फ्रूट की शॉप है और तुमने मान लो तुम्हारे पास टोकरी में मैंगो रखा हुआ है और तुमने मैंगो बेच दिए हैं। कुछ मैंगो तुमने बेच दिए, मम्मी ने तुमको बोला कि मैंगो तुमको बेचने हैं, तो तुमने कुछ मैंगो बेच दिए हैं, लेकिन तुमको नंबर्स के बारे में नहीं पता है। तुमको बस ये पता है कि वो जो एक मैंगो का आकार है उसके लिए मान लो तुमको कोई 10 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो तुमको पता नहीं, तुमने अभी नंबर नहीं पढ़ा है, तो तुमको नहीं पता कि तुमने कितने मैंगो बेचे हैं। ठीक है, लेकिन मम्मी आएगी तो क्या करेगी, वो रुपीस पैसे काउंट करेगी और मम्मी को पता चल जाएगा कि तुमने एग्जैक्टली कितने मैंगोस बाई किए हैं, सॉरी सेल किए हैं। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट हुआ है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अभी तो नंबर्स के बारे में नहीं पता। अब मान लो मैंने लिखा है, मान लो मैंने 3 हार्ट्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 हार्ट्स बनाए। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ इमेज दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके नंबर्स के बारे में लिखोगे। ठीक है, मान लो मैंने फ्लावर्स बनाया। ठीक है, मान लो मैंने फ्लावर्स बनाया। अब ये नहीं पूछोगे ये फ्लावर्स का नाम क्या है। ठीक है, चलो ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है नंबर्स क्या है। ठीक है, तो ऐसा बना हुआ है और ऐसा इमेज बना हुआ है। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप इसको बता पाओगे कि कितने हैं ये? ऑब्वियसली आप बता पाओगे, नाउ यू आर इन क्लास 6, राइट। तो देखो कितने हार्ट्स है, यहाँ पे 3 हार्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे कितनी इमेजेस है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने इमेजेस है, 4 इमेजेस है। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल नंबर्स का स्टार्ट हुआ। अभी तो आपको नंबर्स के बारे में पता है। पहले की जो टाइम है, एंशिएंट टाइम है, जो पुराने टाइम है, उस समय लोग को नंबर नहीं पता था कि 1 2 3 क्या है। तो वो क्या करते थे, उनके पास बहुत सारे मेथड्स थे टू काउंट, ये जैसी चीजें दी हुई इनको काउंट करने के लिए। उनको नहीं पता था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो वो क्या करा करते थे, वो स्टोन्स लिए होते थे। स्टोन्स में पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लिए होते थे और उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, मान लो आपके पास इतने सारे पत्थर है, उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पत्थर उन्होंने कलेक्ट कर लिया, उनको नंबर्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अब मान लो उस समय की बात होती, अगर वो मैंगो बेच रहा होता किसी को, तो वो क्या करता, अगर उस टोकरी में इतने ही मैंगो होते, ठीक है, तो उस टोकरी में इतने ही मैंगो होते, तो अगर वो 1 मैंगो बेचता तो क्या करता, 1 स्टोन हटा देता। ठीक है, अगर 2 मैंगो बेचता तो 2 स्टोन हटा देता, 3 मैंगो बेचता तो 3 स्टोन हटा देता। तो जब उसको पता चल जाता है कि कितने स्टोन हटे हैं तो कितने मैंगोस बिके हैं, उसको भी नंबर्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम में और क्या यूज होता था, एक थ्रेड लेते थे। ठीक है, एक थ्रेड लेते थे और उसमें क्या करते थे, हम नॉट बनाते थे। जैसे कि 1 मैंगो बिका तो वो 1 नॉट बनाते थे, एक ऐसी गांठ लगाते थे। ठीक है, फिर 2 मैंगो बिका तो 2 गांठ लगाते थे, 3 मैंगो बिका 3 गांठ लगा देते थे। इस तरह के मेथड्स यूज करते थे, उनको नंबर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसे जो मेथड्स है जिसमें नंबर्स के बारे में पता नहीं है, किसी और चीज का यूज करके हम नंबर्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मेथड। ठीक है, चलो ये तो हो गया 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मेथड। ठीक है, अब चलो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं अब नेचुरल नंबर्स होता क्या है। नेचुरल नंबर के बारे में कहा गया है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4
अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि हमको उसका एंड नहीं पता, वो 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, उसका एंड नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैं पूछूं तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं सेकंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो वो क्या होगा, 2। अब मैं पूछूं हाईएस्ट बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, चलो अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगी, आपको सॉल्व करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, अगर आपके पास क्लास 6 मैथ्स की बुक होगी तो उसमें जस्ट सेकंड पेज में, जब स्टार्ट हुआ है चैप्टर 1 नेचुरल नंबर, जस्ट सेकंड पेज में ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं 1 और 2 कर रही हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तभी तो समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब भी आप मैथ्स पढ़े फॉर श्योर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपको समझ में आएगा। आप ऐसे कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हमको आ गया, तो फिर आप हमेशा एग्जाम्स में गलतियां करोगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले तो समझ लो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, हमको सीरीज चलानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है जिसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। कौन है छोटा भाई, देखो यहाँ पे सबसे स्मॉल है 12। ठीक है, सबको दिख रहा है 12 है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे सबसे स्मॉल क्या है आपका 9। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे स्मॉल है 9, 9 के बाद क्या है आपका 12, 9 के बाद आपका है 12, 12 के बाद आपका क्या है 13, 13 के बाद आपका क्या है 15, 15 के बाद आपका क्या है 18, देन 18 के बाद आपका क्या है, ये हो गया 9, 12, 13, 15, 18। एग्जाम्स में आप जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो क्या करोगे, आप पेंसिल यूज करोगे और जो जो नंबर आपने लिख लिया उसको टिक कर लोगे, ताकि आपको पता चले कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, 15 हो गया, फिर क्या हुआ आपका 18 हो गया, देन 18 के बाद क्या आएगा आपका 27, 27 के बाद क्या आएगा आपका 31, और 31 के बाद आपका क्या आएगा 49। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या करोगे, यहाँ पे जितने नंबर है, कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, यहाँ भी काउंट करो 8 नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, विच मीन्स आप करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखना, पहले टिक कर देना जो जो नंबर आप लिख रहे हो, सेकंड काउंट कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया असेंडिंग। अब असेंडिंग लिख लिया तो डिसेंडिंग तो बहुत ईजी है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना और पीछे चले जाना है। ठीक है, चलो 49, देन 31, देन 27, देन उसके बाद कौन सा नंबर है 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद 13, 12 एंड 9। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलो सेकंड वन देखो, सेकंड वन क्या है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है 33, तो ये हो गया आपका 33। ठीक है, 33 के बाद आपको कौन दिख रहा है 49, तो मैंने लिखा 49, 49 के बाद 62, 62 के बाद 98, 98 के बाद 107, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग, अब देखो सारे तो इसमें यहाँ पे देखो काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 ही नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 नंबर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब डिसेंडिंग में कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 107, 98, 62, 49 एंड 33। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो ये 2 ग्रुप्स को मैंने सॉल्व किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ये 2 ग्रुप है, आपको कॉपी में, आप कोई भी कॉपी ले लो, उसमें आपको ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे बेटा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एक्चुअली बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।